वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। दोस्तों आज हम भरवा करेले बनाने जा रहे हैं बिल्कुल न्यू स्टाइल से। आज तक आपने ऐसे करेले नहीं बनाए होंगे और ये बहुत ही स्वादिष्ट और टेस्टी बने। तो देखिए इसको इसके छिकले मैंने गहराई से छील लिए हैं, मतलब ऊपर ऊपर का नहीं निकाला गया है, गहराई से छीला गया है जिससे इसकी कड़वाहट थोड़ा कम हो जाए। तो ये देखिए करीब आधा किलो मेरा करेला है और 1 किलो करेला था तो आधा किलो ये करेला है। आधा किलो का हम अचार बनाएंगे, उसकी रेसिपी हम कल डालेंगे। तो ये देखिए मैंने गहराई से इसके छिकले निकाले हैं और इस करेले को छीलने के बाद मैं इसका बीज भी निकाल लूँगी, जबकि बीज इसका बहुत ही अच्छा है, कच्चा बीज है, ख़राब नहीं है। लेकिन आज के करेले मेरे कुछ विशेष डिजाइन से बनने जा रहे हैं, तो आप भी देखिए और एंजॉय कीजिए और आप भी ऐसे ही करेले बना के एक बार ज़रूर खाएं। बहुत ही टेस्टी, ना तो ये कड़वे हैं और ना ज़रा से भी तीखे हैं। अब ये देखिए जो छिकला है इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है धुलने के बाद। और करेला भी दोस्तों मैंने गर्म पानी में नमक डाल के धुला है, क्योंकि इसकी दराज में नमक भर जाता है। करेला खेत से आता है और फिर इसके बाद मंडी में बिकने आता है तो गंदा होता है, इसलिए हमने गर्म पानी में नमक डाल के इसको बहुत सफाई से और अच्छे तरीके से धुला है। धुलने के बाद मैंने इसके छिकले निकाले और छिकले देखिए बारीक काट लिया है। अब इसके अंदर का हम बीज भी निकाल लेंगे, जबकि इसका बीज बहुत ही अच्छा है, मीठा है और बहुत ही मतलब मुलायम टाइप का बीज है। लेकिन ये करेला हम आज आपको नए तरीके से बना के दिखाएंगे, इसके लिए इसको मैंने निकाल लिया है। तो करेले के छिकला और करेला के बीज दोनों मेरा स्टफिंग में जाएगा। ये जो प्याज, लहसुन, हल्दी, धनिया ये सब मैंने रखा है तो उसकी सब स्टफिंग में जाएगा। अब इसके अंदर देखिए मैंने करेले को खोल के इसके अंदर नमक लगाया है। नमक क्यों लगाया जाता है दोस्तों? कि इसकी कड़वाहट खत्म हो जाए। नमक लगते ही करेला से पानी आता है और उसकी कड़वाहट खत्म होती है। अब इस करेले को मैंने कम से कम 25-30 मिनट धूप में सुखाया है। आपने ऐसी रेसिपी आज तक नहीं बनाई होगी। ये करेला बिल्कुल नए डिजाइन का बन रहा है, ये मेरे मायके ससुराल हर जगह बनता है। तो ये देखिए इसमें अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है, कढ़ाई में मैंने डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। करेला जो है मस्टर्ड ऑयल में ही अच्छा लगता है, वैसे आपकी मर्जी, आप जिस तेल में बनाना चाहें बना सकते हैं। लेकिन हम लोग तो करेला है या कोई भी सब्जी है वो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाते हैं, यानी सरसों का तेल। तो अभी देखिए जो मैंने नमक लगा के छिकले भी रख दिए थे, थोड़ा सा नमक डाल के इसको भी मैंने निचोड़ लिया है। कम से कम 2 चम्मच पानी रिलीज हुआ है। अब इधर मेरी चढ़ गई है कढ़ाई। कढ़ाई भी कौन सी है दोस्तों? लोहे की है। लोहे की कढ़ाई की सब्जी ही लाजवाब होती है। आप जानते होंगे इसमें आयरन होता है जो मेरे शरीर के बहुत ही फायदेमंद होता है। अभी देखिए मैंने मिक्सी जार में प्याज डाल लिया है, लहसुन डाल लिया, सौंफ डाल लिया, जीरा डाला, हल्दी डाला, मेथी डाली है दोस्तों आधा चम्मच, कलौंजी डाली है दोस्तों आधा चम्मच और ऊपर से डाल दिया धनिया पाउडर। तो अब इसको मैं जार में डालने के बाद मैं इसको पीसूंगी। अब इसमें अमचूर पाउडर भी डाल देते हैं खटास के लिए। तो ये व्रत की रेसिपी नहीं है दोस्तों, इस समय ये घर में खाने वाली रेसिपी है। व्रत में करेला तेल रोल के नहीं खाए जाते हमारे यहाँ। तो ये देखिए मेरा मसाला पीस के तैयार हो गया, बहुत ही टेस्टी और सुगंधित मसाला। अब हम साथ में ये जीरा भूनेंगे सब और ये अदरक क्या कहते हैं हींग डालेंगे। हींग जरूर डालिए और बाकी ये जो मैंने छिकले बना के रखे इसको मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये देखिए जो मेरा पेस्ट है उसको मैं उसी सौंफ, जीरा और हींग में फ्राई कर लूँगी ये। और इसी के साथ जो मेरा करेले का छिकला है, करेले का बीज है, जिसको मैंने बहुत बारीक बारीक छीलने के बाद थोड़ा सा फ्राई किया है। थोड़ा सा फ्राई ज़रूर कर लें दोस्तों, मेरी क्लिप मिस हो गई है। ये देखिए तो ये हम इसमें डाल देते हैं ये। तो इस करेले के छिकला और बीज अगर हम निकाल लेते हैं तो करेला मेरा कड़वा भी नहीं होता, बच्चे बूढ़े सभी खाते हैं आराम से और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता। नहीं तो करेले से बच्चे नाक बहुत चढ़ाते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर आप करेला बनाएंगे तो बच्चे बूढ़े कोई भी हो मांग मांग के करेले खाएंगे। तो ये देखिए मसाला मेरा रेडी है। अब हम इसको करेले में भरते हैं और भरने के बाद आपको फ्राई करके दिखाते हैं। तो ये देखिए मेरा मसाला देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है और ये मेरे 6-7 करेले हैं। अब इन करेलों को हम कच्चा ही छौंकेंगे दोस्तों, आप चाहें तो इनको हल्का सा बॉयल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कच्चा ही डाल रही हूँ। ये देखिए ये, और काफ़ी इनमें स्टफिंग भरी जाएगी, यानी मसाला जो है इसको हम अंदर तक डालेंगे। ये देखिए और स्टफिंग भी आप एक बार इसका नमक मिर्च जो भी है वो आप टेस्ट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो ये देखिए मेरे करेले पड़ गए हैं कढ़ाई में। अब इसको ढक ढक के हम पका लेंगे। ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल दिया गया है, जिससे नमक क्यों डाला जाता है आप जानते होंगे, नमक डालने का मतलब होता है सब्जी का गल जाना, इसलिए। अब ये देखिए मेरे करेले बिल्कुल बन के रेडी हैं ये। तो कैसे लग रहे हैं फ्रेंड्स आपको मेरे करेले? और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आ रही प्लीज़ तो आप भी बनाइए
और मेरे चैनल मिथिला जी की दुनिया को लाइक शेयर कीजिए, ये आपका अपना ही चैनल है। और अगर कोई रेसिपी आपको, कोई भी स्टेप आपको पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं।